सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो आपको मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बारे में हम आपको बता दें, बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 का हिस्सा है, पेज नंबर 419 पर प्रकाशित बाबा साहब का ये स्पीच। विषय हम आपको बता देते हैं। बुद्ध ने वेदों पर हमला बोला, इसी कारण शूद्रों का सेवा धर्म गया और वे शासक बने, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और ये बाबा साहब का स्पीच जो है वो 29 नवंबर 1944 का है, जो कि बाबा साहब पुणे में देते हैं। तो आज की क्रांतिकारी स्पीच में आप देखेंगे क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं बौद्ध धर्म के बारे में और तथागत बुद्ध के बारे में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छा वीडियो है, समाज के जन जागरण में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, तो आपसे बस निवेदन है कि कम से कम एक डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसे प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय हमने पहले ही आपको बता दिया है कि बुद्ध ने वेदों पर हमला बोला, इसी कारण शूद्रों का सेवा धर्म गया और वे शासक बने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 419 से प्रकाशित बाबा साहब का ये क्रांतिकारी स्पीच 29 नवंबर 1944 को बाबा साहब देते हैं। क्या कुछ कहते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम आप तक बाबा साहब का हूबहू भाषण पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्य साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब 29 नवंबर 1944 की शाम को पुणे में भारतीय दलित फेडरेशन के महासचिव श्री PN राजभोज ने बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाय पार्टी दी। इस अवसर पर बोलते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आज भाषण देने की मेरी इच्छा नहीं थी। किसी ने मुझसे विनती की कि मैं सर तेज बहादुर सप्रू की योजना के बारे में अपनी राय बताऊं, लेकिन यहाँ इस विषय पर बोलने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। मद्रास में गीता पर मैं जो बोला उसको लेकर पुणे के ब्राह्मणों ने नापसंदगी जाहिर की है। इसका जवाब देना मुझे उचित लगता। मेरी बात जानने के लिए पुणे में अगर किसी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाता तो मैं उस सभा में अपनी राय प्रकट करता, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला, इसलिए आज की इस सभा में ही मैं अपनी राय व्यक्त करता हूँ। बताया जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं और हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन इतिहास में कहीं भी इसका सबूत नहीं मिलता। ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी वेदों में प्रधानता नहीं दी गई है। उन्हें अपना धर्म ग्रंथ नहीं माना है। वेदों को ही प्रमाण मानने की बात ब्राह्मणों द्वारा बाद में लाई गई थ्योरी है। अष्टनयन गृह सूत्र में इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। इस समय ब्राह्मण भी वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। इसके भी साफ तौर पर जिक्र मिलते हैं। सामाजिक मूल्यों के निर्माण से पूर्व जनता पंचायत का निर्णय ग्राह्य माना जाता था। उस समय वेदों को चौथा या पांचवा स्थान प्राप्त था। सबर स्वामी द्वारा जन्मेजय सूत्रों पर भाष्य किया गया है, उसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष रखा गया है। पूर्व पक्ष में वेदों के बारे में जिक्र है और वेद विरोधकों का पक्ष भी रखा गया है। सबर स्वामी ने कहा है कि ब्राह्मण वेदों को नहीं मानते थे तथा दावत किया था कि वेदों का निर्माण यानी मूर्खों और पागलों का कार्य है। तथागत बुद्ध ने कभी भी वेदों को प्रमाण नहीं माना। वेद प्रणीत धर्म को बौद्ध धर्म ने डिगा दिया। ये बौद्ध धर्म शूद्रों का था और उसने कभी वेदों को प्रमाण नहीं माना था। मेरी आलोचना की जाती है कि मैं गीता बिना पढ़े उसकी समीक्षा करता हूँ, लेकिन ये झूठी आलोचना है। पिछले 15 सालों से गीता का अध्ययन करने के बाद गीता में कोई खास बात नहीं है। उसमें मुख्य रूप से 3 बातें बताई गई हैं। 1944 में बाबा साहब कहते हैं कि पिछले 15 सालों से लगातार मैंने गीता का अध्ययन किया है और इसमें ऐसी कोई खास बात है नहीं। मरना, मारना, हिंसा करना पाप है क्या?
वर्णाश्रम धर्म की महत्व और भक्ति से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। गीता का अध्ययन करते हुए मैंने जाना कि केवल गीता पढ़कर उसका अर्थ में नहीं आता, तत्कालीन उपलब्ध अन्य साहित्य का अध्ययन करने के बाद गीता का अर्थ जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस देश के इतिहास पर अगर ध्यान दें तो पता चलता है कि करीब 2000 सालों तक ब्राह्मण वर्ग और बौद्ध धर्म में विवाद चल रहा था। इस विवाद में जो साहित्य निर्माण हुआ उसका स्वरूप धार्मिक न होकर राजनीतिक है। देश के सत्ता केंद्र पर अपनी हुकूमत चले, इसी उद्देश्य से गीता ग्रंथ का निर्माण हुआ। बाबा साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं, बहुत ही ऐतिहासिक बात कहते हैं कि देश में सत्ता केंद्र में अपनी हुकूमत चले, इसी उद्देश्य से गीता ग्रंथ का निर्माण किया गया है। यानी कि राजनीतिक रूप से, राजनीतिक उद्देश्य को लेकर गीता का निर्माण किया गया है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं। इस कोटेशन को हमें बहुत ध्यान रखना होगा। वेदों में से कुछ हिस्से का अनुवाद गीता में किया गया है, लेकिन वेदों में आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान इकट्ठा है? वैसे देखा जाए तो 2 ही वेद हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद। मैंने कई बार वेदों का अध्ययन किया है। समाज अथवा मानव की उन्नति और नीति के लिए पोषक कुछ उसमें नहीं बताया गया है। अथर्ववेद में पत्नी अगर प्रेम नहीं करती तो क्या करना चाहिए, दूसरे की पत्नी को कैसे वश किया जा सकता है, द्रव्य हरण कैसे करें, आदि बातों के साथ साथ जरण मरण का भी जिक्र मिलता है। असल में वेदों जैसे ग्रंथों में इन विषयों की क्या जरूरत थी? इसके पुरुष सूक्त में ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। इन्हीं बातों को लेकर तथागत बुद्ध को आपत्तियां थीं और इसी नज़रिए से उन्होंने चतुर्वर्ण की आलोचना की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की आलोचना की। ये जो व्यवस्था थी, बताया गया है कि क्षत्रियों का कर्तव्य मारना है। वह कहते हैं कि दूसरों को मारना जरूरत हो सकती है, कर्तव्य नहीं हो सकता। गीता के दूसरे अध्याय में 18 और 39वें श्लोक में वेदांत के आधार से इन बातों का विवरण मिलता है। आत्मा अविनाशी है, देह बुढ़ापे या अन्य कारणों से नष्ट होने वाली है। लेकिन सोचिए, किसी कत्ल के मुकदमे में वकील अगर जज से कहे कि साहब आत्मा अविनाशी है, सो कत्ल के लिए आरोपी को क्यों सजा दे रहे हैं, तो वकील की ये दलील क्या ग्राह्य हो सकती है? बहुत बड़ा एग्जाम्पल बाबा साहब यहाँ पे देते हैं। आपने एक बात महसूस की होगी कि बाबा साहब जब अपनी बात को समझाते थे तो सटीक एग्जाम्पल देने में माहिर थे। तो इस बात को देखना है, कितना सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर बाबा साहब देते हैं। आत्मा परमात्मा की बात करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह से वकील इस दलील को स्वीकार नहीं करेगा कि भाई हमें इसलिए सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आत्मा अविनाशी है। बौद्ध धर्म के दर्शन के आगे ये सबूत टिक नहीं सकता, क्योंकि बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। बौद्ध दर्शन ने सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक क्रांति के जरिए शूद्रों को अब पद प्राप्त करवा दिया। इस दौरान कई शूद्रों के राजा बनने के उदाहरण उपलब्ध हैं। अपनी सत्ता खोने के कारण ब्राह्मणों ने फिर से चतुर्वर्ण पद्धति की नींव रखते हुए भगवत गीता के जरिए ये काम किया और अपने हाथ से गई देश की सत्ता को फिर अपने काबिज कर लिया। जैमिनी ने अपने पूर्व मीमांसा ग्रंथ में वर्णाश्रम धर्म की गीता से पूर्व क्या बुनियाद थी इसकी जानकारी दी है। केवल तथागत बुद्ध ही नहीं बल्कि चारवाक आदि विद्वानों ने भी वेदों की आलोचना की है। तथागत बुद्ध ने वेदों पर जो हल्ला बोला है उसी कारण शूद्रों का सेवा धर्म गया और वे राज्यकर्ता अर्थात शासनकर्ता बने। सांख्य दर्शन के अनुसार श्री कृष्ण ने चतुर्वर्ण की चौखट बनाई। सांख्यकारों ने त्रिगुण को मान्यता दी है और गीताकारों ने 4 गुण 4 वर्णों को मान्यता दी है। अब तक किसी विद्वान ने सांख्यकार और गीताकारों के बीच के इस भेद में मेल बिठाने की कोशिश नहीं की। श्री कृष्ण की भगवत गीता ने चतुर्वर्ण को आधार दिया, इसलिए चतुर्वर्ण आज तक टिका हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते समय इस पुस्तक में मुझे 4 थिगलियाँ लगी दिखाई दी। मेरी राय में पहले ये केवल कृष्ण के वर्णन का पोवाड़ा अर्थात काव्य प्रकार था। इसकी रचना उसके जात भाइयों ने यानी 7 बतानी ग्वालों ने की, जिसका मुख्य उद्देश्य हतबेर हुए अर्जुन को युद्ध प्रमण करने वाले कृष्ण का गुणगान करना था। उसने न धर्म था न दर्शन। तब उसमें करीब 60 श्लोक होंगे। आगे जब ये लोग कृष्ण को ईश्वर मानने लगे तब उनकी गायी स्तुति की भक्ति मार्ग बनी और कृष्ण देवता बने। आगे गीता का भी रूपांतरण होकर वह वर्तमान स्वरूप तक आई।
इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जब तक आप इन किताबों को प्रमाण मानते रहेंगे आपका उद्धार नहीं होगा। इन किताबों में शूद्रों की निंदा की गई है, उनका अपमान करते हुए उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनमें न्यून भाव पैदा होगा और वे हमेशा के लिए दलित बने रहेंगे, ऐसी योजना की गई है इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से। बाबा साहब कहते हैं कि उन किताबों को अगर आप धर्म ग्रंथों के रूप में हम पर लाएंगे, उन्हें प्रमाण मानने के लिए कहेंगे, तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। ये मेरा जीवन कार्य है, खुद जानकर मुझे ये अपने लोगों को समझाना है। निम्न वर्ग के लोगों को निसंतान रखने, उन्हें हमेशा अपने पैरों के पास ही रखने और उन्हें हीनतम स्तर तक पहुंचाने की बाकायदा कोशिश करने वाला ऐसा विशिष्ट वर्ग दुनिया के अन्य किसी देश में दिखाई नहीं देगा, बाबा साहब कहते हैं, जैसा कि भारत में है। भारत में एक वर्ग विशेष को हमेशा निम्न बनाए रखने के लिए हर षड्यंत्र अपनाया गया। यहाँ बाबा साहब स्पष्ट तौर पर इस बात को कहते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपको बता दें। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम आप तक लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का की प्रेरणा में तथा संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, जिन्होंने अभी हाल ही में 23 अप्रैल 2023 को अपनी पूरी टीम आवाज का बिहार BBS 3 आईडासा के माध्यम से शानदार डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में। आपका धन्यवाद, मंगल कामना ज्ञापित करते हुए हम आपको बता दें प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।